Hello students, today we'll discuss important MCQ questions of metals and nonmetals of class 10th chemistry. Okay. The number of electrons in the outermost shell of a metal atom is, यानी कि जो मेटल है उसमें जो एटम होंगे उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 2 3 हो सकते हैं. The best conductor of electricity is silver. Okay. The main function roasting is कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और ऑक्साइड. सल्फाइड और ऑक्साइड में चेंज करना है. रोस्टिंग आपका ये ओशनिक प्रेजेंस में होता है. ये इन थर्मल रिएक्शन द रिड्यूसिंग एजेंट इज एल्यूमिनियम. ओके. एल्यूमिनियम वेल्डिंग रेलवे की जो लाइन है ना उस वेल्डिंग यूज होती है गैस की. इलेक्ट्रो रिफाइनिंग यूज फॉर ओनली मेटल्स की यूज होती है प्योरिफिकेशन मेटल धातुओं को शुद्ध करने में. इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर द रिडक्शन ऑफ सोडियम. जो इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन है किसके लिए यूज़ करते हैं वो सोडियम के. एग्जाम्पल ऑफ ऑक्साइड और इज बॉक्साइट. ओके. मेटल्स हैव हाई डेंसिटी विच वन फॉलोइंग मेटल इज एन एक्सेप्शन. यानी नॉर्मली मेटल्स की हाई डेंसिटी होती है बट कौन सा अजूबा इसमें एक्सेप्शन. सोडियम की डेंसिटी लो है. ओके. विच ए फॉलोइंग मेटल डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड्स. जो डिल्यूट एसिड को डिस्प्लेस नहीं करता हाइड्रोजन. कॉपर आपका यानी कि लेस रिएक्टिव है. ओके. इन चारों में से आइडेंटिफाई द मेटल्स दैट मेनली अकर एज इट्स क्लोराइड नेचर. ओके. जो क्लोराइन के साथ मीन क्लोराइड यानी कि कंपाउंड बनाता है दैट इज सोडियम. मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक होते हैं. ये एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक कोई एक्सेप्शनल केस है. एम्फोटेरिक मीन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक. द प्योरेस्ट गोल्ड इज 24 कैरेट. जो शुद्ध सोना आपका 24 कैरेट होगा. 18 कैरेट में ज़्यादा मिलावट होगी, इसमें थोड़ी कम होगी, इसमें कम हो, इसमें बिल्कुल भी नहीं होगी. Which a following metal is extracted by electronic reductions, that is aluminium. Which are following statement about metal जो incorrect है सत्य है. They do not give electrons only. वो इलेक्ट्रॉन नहीं देते. विच फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म एम्फोटाइट ऑक्साइड. जो एसिडिक भी बेसिक भी. एल्यूमिनियम आपका एग्जांपल उसका. हेमेटाइट इज ना और ऑफ किसका ऐसा हेमेटाइट आयरन का है, लोहे का है. व्हाट इज पोजिशन मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज विच कैन डिस्प्लेस. जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है फ्रॉम वाटर रूम टेम्परेचर दैट इज नियर द टॉप. जो सबसे ऊपर होंगे ना जैसे होता है ऊपर पोटेशियम आता है, सोडियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है. Stainless steel is usually made by alloying iron with chromium and nickel. स्टील बनाने में जो एलो यूज होता है आयरन को उससे मिक्स करते हैं क्रोमियम निकल से. जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ दैट इज कॉपर. आयरन इज ए गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग इट विद जिंक. जो आयरन पर जिंक की पॉलिश होती है. द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम. द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन. ओके. ये तो मेटल देखो एल्यूमिनियम और जो एलिमेंट आपका वो आपका ऑक्सीजन गैस है. ये विच ए फॉलोइंग एलिमेंट अक्कर इन द फ्री स्टेट एटमॉस्फेयर दैट इज नाइट्रोजन. जो फ्री स्टेट में पाई जाती है आपको. ऑक्साइड्स और नॉन मेटल्स आर एसिडिक. मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं आपके एसिडिक. नेक्स्ट द हाइएस्ट एलिमेंट इन द नेचर इज. सो द लाइटेस्ट जो हल्का है दैट इज हाइड्रोजन. सल्फाइड ओरेज आर जनरली कंसेंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन. झाग प्लावन विधि आपकी है. विच ऑफ फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल दैट इज मर्करी. आपका लिक्विड मेटल है. ये मेटल पर लिक्विड होता है. द नॉन मेटल विच अकर इन द लिक्विड स्टेट इज. अभी ये देखो ये तो सब मेटल आपका मर्करी. अभी जो नॉन मेटल लिक्विड पाया जाएगा दैट इज ब्रोमीन. मेटल विच बेस्ट कंडक्टर इज सिल्वर. ओके. जो बेस्ट कंडक्टर अच्छा कंडक्टर है. और दैट कैन बी कंसनट्रेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन.
जिसको चुंबक से अलग करेंगे, तो दैट इज मैग्नेटाइट। विच फॉलोइंग मेटल डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम डिल्यूट एसिड, जो हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं करती डिल्यूट एसिड से, दैट इज कॉपर। क्यों नहीं करती? कॉपर लेस रिएक्टिव है। ओके, फॉर कोरोजन ऑफ मेटल द रिक्वायरमेंट्स आर, रिएक्टिव मेटल भी होना जरूरी है, ऑक्सीजन भी जरूरी है, और वाटर। तीनों अगर बातें हैं ना तो ही उसको कोरोजन होगा, रस्टिंग होगी। विच आर फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक मेटल, टाइटेनियम। मतलब कि जो सबसे स्ट्रेटेजिक का मीनिंग होता है कि जो एक्सेप्शनरी हथियार बना यूज़ होती है, राइफल्स पिस्टल्स वगैरह। स्ट्रेटेजिक मेटल्स आर द मेटल्स विच आर इसेंशियल फॉर इकोनॉमी, जो यानी कि आर्थिक दशा, अर्थव्यवस्था के लिए। अभी टाइटेनियम था आपका, यानी बार बार इनको जंग नहीं लगता, जो आपके हथियार होते हैं, बंदूक वगैरह, पिस्टल वगैरह। ओके, द मेटल्स विच कैन बी कट विद हेल्प ऑफ ए नाइफ, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, लेड भी है, तीनों सॉफ्ट मेटल है ये। विच आर फॉलोइंग इज ए मेटलॉइड, दैट इज सिलिकॉन। ओके, मेटलॉइड मिक्सचर है ये। इलेक्ट्रॉन विच नॉन मेटल इज गुड कनेक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कनेक्टर है, दैट इज कार्बन। विच आर फॉलोइंग इज एन एफर्ट ऑक्साइड, दो एसिडिक भी बेसिक भी है। तो एक तो जिंक ऑक्साइड आपका, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। ओके, ये नहीं है। ओके, ये बेसिक आपका। एक्वा रेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ, 3:1 में होता है HCl और नाइट्रिक एसिड का, और ये सोने को साफ करने में काम आता है। द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर इज गोल्ड, गोल्ड रिएक्ट नहीं, उसकी रेस्टिंग होती है। द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन NaCl इज इलेक्ट्रोवैलेंट। ओके, impurities present in the ores are named as slag. द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज पोटेशियम, सबसे ऊपर आता है ये सीरीज में। विच इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल, गोल्ड। रेस्टिंग नहीं होती, लिस्ट रिएक्टिव है, सबसे नीचे आएगा। विच मेटल इज यूज्ड इन स्टोर्ड इन कैरोसिन, तो बेटा सभी ये ऑलमोस्ट क्या पक्का रिएक्टिव ही है। सोडियम में, लिथियम में, पोटेशियम में, तो इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है, ऑक्सीडेशन जल्दी होता है। विच आर फॉलोइंग ऑक्साइड से एसिडिक, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नॉन मेटल ऑक्साइड है ये, तो एसिडिक होगा आपका ये। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, जो ज़्यादा रिएक्टिव है उनको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन करते हैं। सिनेबार इज एन ओर ऑफ मर्करी, मर्करी का एसक है ये। विच ऑफ द मोस्ट मेलेबल मेटल, जिनसे शीट बनती है, दैट इज गोल्ड। और मोस्ट टेक्टाइल भी है ये, 1 ग्राम सोने से ना 2 किलोमीटर लंबी तार बनती है। मोस्ट टेक्टाइल भी है, मोस्ट मेलेबल भी है। मेलेबल शीट बनाना। When iron reacts with steam, the gas produced is hydrogen. जब लोहा भाप से रिएक्शन करेगा ना तो हाइड्रोजन बनेगा। मोस्ट मेटल्स एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोरिडक्शन इज, दैट इज सोडियम। ओके, मेटल्स दैट कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज आर, देखिए कॉपर से ये तीनों ही ज़्यादा एक्टिव है, जिंक भी, मैग्नीशियम भी, आयरन, तो डिस्प्लेस कर दी कॉपर को ये। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी डैम्ड इन वाइस, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी होता है थिन शीट्स बनाना, ये चमक का होता है, ये तारों का, और ये कनेक्शन चालकता। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, पतली चादरें बनाना, दैट इज मेलेबिलिटी। सोने साउंड का होता है, तार बनाने का, और ये चमक का। विच आर फॉलोइंग मेटल रिएक्ट वाटर, जो वाटर से रिएक्ट करेगी। देखिए कॉपर करेगा बट कम करेगा, तो ये इन चारों में से पूछा तो ज़्यादा रिएक्टिव आपकी ये है। फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड्स, कॉपर लेस रिएक्टिव है ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, तो लेस रिएक्टिव है। विच आर फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स, ऑल ऑफ दीज। सोडियम में कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है। एल्यूमिना इज रिड्यूस्ड टू एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। मेटल विच लो मेल्टिंग पॉइंट्स आर रिफाइंड बाय लिक्वेशन, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है ना उनको लिक्वेशन से अलग करते हैं। वोलेटाइल मेटल्स लाइक मर्करी एंड जिंक का रिफाइंड बाय डिस्टिलेशन। वोलेटाइल का मीनिंग बता दूं आपको, जो इजिली वेपराइज हो। कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग।
Metals of high purity like titanium are refined by Van Arkel method, और ये आपकी इकोनॉमिकल मेथड वो मेटल भी थी. इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कैथोड इज मेड अप ऑफ प्योर मेटल, और एनोड आपका इम्प्योर मेटल का, कैथोड प्योर मेटल का. इन इलेक्ट्रोलिट रिफाइनिंग एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल, कैथोड प्योर का था, एनोड आपका इम्प्योर, एनोड इम्प्योर. जैसे बोलने एनोड इम्प्योर, कैथोड प्योर, एनोड इम्प्योर है ई. ठीक है. Amalgam is an alloy of metal with mercury. Brass is an alloy of copper and zinc. Bronze is an alloy of copper and strontium. Cations are positively charged, anions are negative होता है. Anions are negative ये आ गया आपका. Non metals with metallic luster, जो non metal बट उससे चमक होती है metal जैसी, धातु जैसे आयोडीन. Formula rust is Fe2O3 XH2. XH2 means number of water molecules. Which of the following metal is not found in free state? 1 minute. Which of following metal not from free state में नहीं मिलती, जो मुक्त अवस्था में स्वतंत्र रूप में? सोडियम. ज़्यादा एक्टिव है ये. Collecting name for all process used in extraction of metal is metallurgy. यानी ये प्रोसेस एक्सट्रैक्शन मेटल्स का, इसमें सारे आएंगे. कैल्शियम रोस्टेज रिडक्शन भी, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी. ओके. यानी ऑल प्रोसेस आएंगे इसमें. प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक लेयर ऑक्साइड ऑन दी सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम इज कॉल्ड एनोडाइजिंग. यानी एल्यूमिनियम के ऊपर लेयर जम जाए जिसको आगे ऑक्सीडेशन रोकता है, प्रिवेंट करता है उसको. विच ऑफ फॉलोइंग जो प्रॉपर्टी नहीं नॉन मेटल्स की. ओके. देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स एलिमेंट्स, ये मेटल्स होते हैं, तो नॉन मेटल ये नहीं आपका. ओके. दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 10. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, फॉर ऑल बोर्ड्स.